मीन्स जो ये गुस्सा, नफरत, लालच जैसे ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, हम इन्हें जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? ये बुराई हारती क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या है कि जो ये बुराई होती है, इससे हम इसलिए नहीं जीत पाते हैं, इसे हम इसलिए नहीं हरा पाते हैं क्योंकि इसे हम कभी गलत मानते ही नहीं हैं। एक्चुअली हम बुराई को नहीं, हम हमेशा बुरे को, गलत करने वाले को गलत मानते हैं। और वैसे भी हम बुराई से तब नहीं जीतते हैं जब हम किसी बुरे को हराते हैं, उसे सबक सिखाते हैं। बुराई से तो सिर्फ और सिर्फ हम तभी जीत पाते हैं, इसे तो हम तभी हरा पाते हैं जब हम बुराई को अपने अंदर एंटर नहीं होने देते हैं। जब हम बुराई से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होते, गुस्सा नफरत नहीं करते। एक्चुअली हो तो क्या सकता था कि जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, दूसरों का मिसबिहेव होता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकते थे, हो सकते हैं, लेकिन हमने खुद ही उन्हें अपने लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना के रखा होता है। लेकिन ये डिसऑर्डर्स और दूसरों का मिसबिहेव हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई हमसे जेलस नफरत रखता हो, बिना हमारी गलती के हमसे मिसबिहेव करता हो, और उसके मिसबिहेव से अगर हमारा मूड खराब होता हो, तो यकीन मानिए ऐसा दो कौड़ी का मूर्ख आदमी उतना घटिया नहीं होता है जितने सस्ते हम होते हैं। क्योंकि एक दो कौड़ी का मूर्ख आदमी, गटर का कीड़ा आता है और हमारे मूड को कंट्रोल कर जाता है। जो हमारा बिहेवियर होता है उसे क्रिएट और कंट्रोल कर जाता है। तो अगर एक मूर्ख दो कौड़ी का आदमी हमारे बिहेवियर को क्रिएट और कंट्रोल कर जाता हो, तो हम कितने कौड़ी के रह जाते हैं? हम तो दो कौड़ी के भी नहीं रह जाते। एक गटर का कीड़ा, दो कौड़ी का मूर्ख आदमी, बुराई का नुमाइंदा आता है और हमारी उस पीस को, जिस पीस को पाने के लिए हमारी हर एक एक्टिविटीज होती है, उस पीस को और हमारी कॉन्शियसनेस को तार तार करके चला जाता है। हमारी पीस का और हमारी कॉन्शियसनेस का रेप करके चला जाता है। और बुराई के प्रभाव में आते बुराई के जो ये वायरस होते हैं, गुस्से नफरत जैसे वायरस होते हैं, ये हमें वो सस्ती वेश्या बना जाते हैं जिसे कोई भी गटर का कीड़ा सिर्फ एक बुराई का सिक्का उछाल के खरीद जाता है। हम खुद ही अपनी पीस और कॉन्शियसनेस को तार तार करवा रहे हो। एक्चुअली जो बुराई होती है वो तब नहीं जीतती है जब हमें वो नुकसान पहुंचा पाती है, वो तो तब जीतती है जब हमें वो अपने जैसा बना जाती है। और जब भी हम इफेक्ट कैरी करते हैं वो हमें अपने जैसा बना जाता है। मीन्स हमारा शांत रहकर रिएक्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन है, बट हम दूसरों के मिसबिहेव में खुद को शांत कैसे रखें? तो क्या है कि कीचड़ से कीचड़ को साफ तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, कीचड़ में कमल जरूर खिलाया जा सकता है। तो जैसे कमल के लिए कीचड़ का होना बहुत जरूरी होता है, वैसे सबसे गहरे पीस में उतरने के लिए सबसे गहरे डिस्टर्बेंस का होना जरूरी होती है। कि एक्चुअली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारा बिहेवियर वैसे क्रिएट नहीं करता जैसे हम सोचते हैं। वो हमारा बिहेवियर वैसे क्रिएट करता है जैसे हम किसी चीज़ का इफेक्ट लेते हैं, वहाँ पे फील करते हैं। जब हम शांत होकर रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हम बुरे पे नहीं, बुरे की बुराई पे अटैक करते हैं। लेकिन जब भी हम गुस्से नफरत के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम हमेशा बुराई पे नहीं बल्कि बुरे पे अटैक करते हैं और हमेशा के लिए अपने टर्म्स खराब कर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो किसी भी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, मिसबिहेव होता है, इसे अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए? जैसे आजकल हवा में ऑक्सीजन कम, जलन ज्यादा है, मीन्स अपनों के बीच रहते हुए भी अपनापन कम, जेलस और नफरत ज्यादा है। भाइयों भाइयों में चाहे ईंटों की दीवारें कमजोर पड़ जाए, पर नफरत की दीवारें मजबूत ज्यादा है। फिर चाहे वो पति पत्नी हो, सास बहू हो, इवन ब्लड रिलेशन तक में प्यार कम, गुस्सा नफरत तनाव ज्यादा है। मीन्स जो ये गुस्सा, नफरत, लालच जैसे ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, हम इन्हें जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? ये बुराई हारती क्यों नहीं है? मीन्स इन डिसऑर्डर्स के साथ, दूसरों के मिसबिहेव के साथ हम शांत रह के डील कैसे करें? तो एक्चुअली क्या है कि जो बुराई होती है, इससे हम इसलिए नहीं जीत पाते हैं, इसे हम इसलिए नहीं हरा पाते हैं क्योंकि इसे हम कभी गलत मानते ही नहीं हैं। एक्चुअली हम बुराई को नहीं, हम हमेशा बुरे को, गलत करने वाले को गलत मानते हैं। तो एक्चुअली होना तो क्या चाहिए था कि फाइट तो हमारा इस बुराई के साथ होना चाहिए था, लेकिन लड़ हम हमेशा बुरे के साथ रहे होते हैं। और हैरान करने वाली बात ये होती है, उस बुरे से भी हम बुराई के साथ लड़ रहे होते हैं, मीन्स गुस्से नफरत के साथ लड़ रहे होते हैं। तो क्या है कि बुरे को तो हम बुराई के साथ तोड़ सकते हैं, मार सकते हैं, हरा सकते हैं, उसे अच्छे से सबक सिखा सकते हैं, लेकिन जो बुराई होती है उसे बुराई के साथ कभी नहीं जीता जा सकता है, कभी नहीं मारा जा सकता है। बुराई करते ही वो हमारे अंदर जीवित हो जाती है। और वैसे भी हम बुराई से तब नहीं जीतते हैं जब हम किसी बुरे को हराते हैं, उसे सबक सिखाते हैं। बुराई से तो सिर्फ और सिर्फ हम तभी जीत पाते हैं, इसे तो हम तभी हरा पाते हैं
जब हम बुराई को अपने अंदर एंटर नहीं होने देते हैं, मीन जब हम बुराई से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होते, गुस्सा नफरत नहीं करते हैं। और सेकेंडली क्या है कि जैसे हम बुराई समझ बैठे हैं वो एक्चुअल में बुराई है ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ बुराई की रिफ्लेक्शन होती है और हम उन्हीं रिफ्लेक्शन से लड़ रहे होते हैं। और रिफ्लेक्शन से जब परछाई होती है उसे लड़के आदमी तक कौन जीत पाया है। एक्चुअली जो ये झूठ, धोखा, गुस्सा, नफरत, स्वार्थ, लालच, स्ट्रेस, टेंस जैसे जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं ये अपने आप में गलत नहीं होते। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो बुराई होती है उसके रिफ्लेक्शंस होते हैं और हम इन्हीं रिफ्लेक्शन से लड़ रहे होते हैं। अगर एक्चुअल में कुछ गलत होता है, एक्चुअल में कोई बुराई होती है, तो वो होती है हमारी अनकॉन्शियसनेस। बाकी ये सब तो हमारी अनकॉन्शियसनेस के रिफ्लेक्शंस होते हैं। एक्चुअली जब तक हम अनकॉन्शियस नहीं होते हैं तब तक ना ही तो ये डिसऑर्डर बाहर से हमारे अंदर एंटर हो सकते हैं और ना ही तो हमारे अंदर क्रिएट हो सकते हैं। इवन जो हम ये किसी भी चीज़ में स्ट्रेस और प्लेजर फील करते हैं, मीन्स अच्छा बुरा फील करते हैं, वो सब भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो सब भी सिर्फ और सिर्फ हम इस अनकॉन्शियसनेस की वजह से फील कर पाते हैं। वो सब भी इस अनकॉन्शियसनेस की रिफ्लेक्शंस होती हैं, या आप यूँ कह सकते हो कि वो सब इस अनकॉन्शियसनेस की माया होती है। मेन जब हम अनकॉन्शियस होते हैं तो सबसे पहले ये डिसऑर्डर्स हमारे अंदर क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं और फिर इन्हें जाने अनजाने हम दूसरों में पास करते रहते हैं। मीन्स हम खुद इस बुराई को आगे फैलाते रहते हैं और हम कहते हैं कि हम इस बुराई को जीत क्यों नहीं पाते हैं। एक्चुअली जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं ये खाली हमारी अनकॉन्शियसनेस के रिफ्लेक्शन नहीं होते हैं, ये एक वायरस की तरह होते हैं। जैसे एक वायरस होता है ना, जब एक बार वो किसी फाइल में एंटर कर जाता है, उसको एंटर अगर करवा दिया जाता है तो पूरी फाइल को करप्ट कर देता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है। वैसे जो वायरस होते हैं एक बार हम इनका इफेक्ट ले लेते हैं, जो गुस्सा, नफरत है, दूसरे के मिसबिहेव का इफेक्ट ले लेते हैं, तो ये भी हमें पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, हमें करप्ट कर देते हैं, फिर हम नहीं रहते हैं। एक्चुअली हो तो क्या सकता था कि जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, दूसरों का मिसबिहेव होता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकते थे, हो सकते हैं, लेकिन हमने खुद ही उन्हें अपने लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना के रखा होता है। लेकिन ये डिसऑर्डर्स और दूसरों का मिसबिहेव हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली ये सब कैसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, ये सब क्लियर करने से पहले थोड़ा सा ये क्लियर कर लेते हैं कि ये सब हमारे लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। ये ना केवल हमें बीमारियां दे सकते हैं, एवं उससे कहीं ज़्यादा ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई हमसे जेलस नफरत रखता हो, बिना हमारी गलती के हमसे मिसबिहेव करता हो और उसके मिसबिहेव से अगर हमारा मूड खराब होता हो, तो यकीन मानिए ऐसा 2 कौड़ी का मूर्ख आदमी उतना घटिया नहीं होता है जितने सस्ते हम होते हैं। क्योंकि एक 2 कौड़ी का मूर्ख आदमी, गटर का कीड़ा आता है और हमारे मूड को कंट्रोल कर जाता है, जो हमारा बिहेवियर होता है उसे क्रिएट और कंट्रोल कर जाता है। तो अगर एक मूर्ख 2 कौड़ी का आदमी हमारे बिहेवियर को क्रिएट और कंट्रोल कर जाता हो, तो हम कितने कौड़ी के रह जाते हैं? हम तो 2 कौड़ी के भी नहीं रह जाते। मीन्स एक गटर का कीड़ा, 2 कौड़ी का मूर्ख आदमी, बुराई का नुमाइंदा आता है और हमारी उस पीस को, जिस पीस को पाने के लिए हमारी हर एक एक्टिविटीज़ होती है, उस पीस को और हमारी कॉन्शियसनेस को तार तार करके चला जाता है। हमारी पीस का और हमारी कॉन्शियसनेस का रेप करके चला जाता है, अपनी बुराई हमारे अंदर छोड़ जाता है। और एक्चुअली जो हम उसे सबक सिखाने के लिए गुस्सा नफरत कर रहे होते हैं, वो भी हम नहीं होते, वो भी हमारा नहीं होता है, वो तो एक्चुअली उस बुराई की नुमाइंदगी की गंदगी होती है, उसका अंश होता है, जो हमारे अंदर से उछाले मार रहा होता है और हमें लगता है कि हम सही होते हैं, जो गलत होता है उसे करेक्ट कर रहे होते हैं, उसे सबक सिखा रहे होते हैं। एक्चुअली हम कुछ भी करेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, सही नहीं कर रहे होते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ प्योर फॉर्म में बुराई कर रहे होते हैं, मीन्स प्योर फॉर्म में गुस्सा नफरत कर रहे होते हैं, अपनी ही पीस को, अपनी ही कॉन्शियसनेस को तार तार कर रहे होते हैं। और एक्चुअली बुराई का जो हमें स्लेव बनाने का स्ट्रॉन्गेस्ट वे होता है वो यही होता है कि हमें बुरे को देख के हमारे अंदर नफरत आनी चाहिए, गुस्सा नफरत आना चाहिए। जैसे बुराई को, बुरे को देख के हमारे अंदर गुस्सा नफरत आता है, वैसे ही बुराई हमें अपना स्लेव बना देती है। और बुराई के प्रभाव में आते बुराई के जो ये वायरस होते हैं, गुस्से नफरत जैसे वायरस होते हैं, ये हमें वो सस्ती वेश्या बना जाते हैं जिसे कोई भी गटर का कीड़ा सिर्फ एक बुराई का सिक्का उछाल के खरीद जाता है। मीन्स हम खुद ही अपनी पीस और कॉन्शियसनेस को तार तार करवा रहे होते हैं, उसका रेप करवा रहे होते हैं, हम खुद ही गंदगी को फैला रहे होते हैं। एक्चुअली जो बुराई होती है वो तब नहीं जीतती है जब हमें वो नुकसान पहुंचा पाती है, वो तो तब जीतती है जब हमें वो अपने जैसा बना जाती है। और जब भी हम इफेक्ट कैरी करते हैं
वो हमें अपने जैसा बना जाती है। मीन्स हमारा शांत रहकर रिएक्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन है, बट हम दूसरों के मिसबिहेव में खुद को शांत कैसे रखें? मीन्स शांत रहकर डील कैसे करें? तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है तो उसे देखते ही हमारे अंदर गुस्सा नफरत नहीं आता है, बल्कि उसे देखते हम अच्छा फील करते हैं। तो क्या है कि कीचड़ से कीचड़ को साफ तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, कीचड़ में कमल जरूर खिलाया जा सकता है। तो जैसे कमल के लिए कीचड़ का होना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे सबसे गहरे पीस में उतरने के लिए सबसे गहरे डिस्टर्बेंस का होना ज़रूरी होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपके साथ मिसबिहेव करे, चाहे बाहर करे या कोई घर पे करे, तो एक ही बात कहना कि थैंक गॉड, यही तो चाहिए था। भगवान से कहना कि शुक्र है आपने तो घर पे ही लेबोरेटरी दे दी। अपनी पीस को एनालिसिस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए घर पे एक ऐसी लेबोरेटरी दे दी। इवन ये कहना कि भगवान, जो ये हमारे सराउंडिंग में इस तरह के लोग हैं जो मिसबिहेव करते हैं, इनका बिहेवियर तब तक चेंज ना हो जब तक हम इनके बीच में स्टेबल ना हो पाए, मीन्स अपने आप को पीस में ना रख पाए। इनके जो मिसबिहेव का कीचड़ होता है उसमें अपने पीस रूपी कमल को ना खिला पाए। और जब भी हम किसी भी चीज़ को अपने लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख पाते हैं तो वहाँ पे हम गुस्सा नफरत कर ही नहीं पाते हैं, फिर वो आता ही नहीं है, फिर हम शांत रह पाते हैं। और जो पीस होती है, साइलेंस होता है, उसी के पास एक्चुअल सोल्यूशन होता है। और इसका सेकंड वे ये होता है कि अगर कोई भी हमसे मिसबिहेव करता हो, हमारे साथ गलत करता हो, तो उस मिसबिहेव का, उस गलत का कारण खुद को माने क्या, वहाँ पे हमारा खुद का कॉज होता भी है, खुद का कॉज ढूंढें। अगर कोई भी कॉज ना मिले तो वहाँ पे ये सोचें कि हम उतने पावरफुल नहीं थे, उतने स्ट्रांग नहीं थे, हमने अपना उतना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं किया कि हम अपने आप के इंसल्ट को होने से बचा सकें। अदरवाइज दूसरों की क्या औकात कि हमारे इंसल्ट कर सकें। वैसे भी जो हमारे इंसल्ट करने का राइट्स होता है वो दूसरों के पास होता ही नहीं है। दूसरे हमें एब्यूज़ कर सकते हैं, मिसबिहेव कर सकते हैं, लेकिन उसे हम लेते कैसे हैं वो हमारे विजन के पास होता है। अगर उसे हम इंसल्ट के तौर पे लेते हैं तो वहाँ पे हम इंसल्ट फील करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे लेते हैं कि सामने वाला इंसान होके भी एक दो कौड़ी का मूर्ख आदमी रह गया है, मीन्स वहाँ पे हमें दया भी आ सकती है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे विजन कैसे रखते हैं। जब हम खुद को कॉज मानते हैं, गलती का कारण खुद को मानते हैं, तो वहाँ पे हम शांत रह पाते हैं। और इसका थर्ड वे ये होता है कि जब भी कोई भी हमसे मिसबिहेव करे तो वहाँ पे एक ही बात का ध्यान रखना, इमीडिएटली रिएक्ट करने से पहले 2-4 सेकंड रुकना और अपने आप से एक ही बात पूछना, एक ही बात ध्यान रखना कि अगर वहाँ पे हमने गुस्से नफरत के साथ रिएक्ट किया तो जो सामने वाला दो कौड़ी का मूर्ख आदमी होता है, घटिया आदमी होता है, गटर का कीड़ा होता है, वो हमारे बिहेवियर को क्रिएट और कंट्रोल कर जाता है। क्योंकि एक्चुअली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा बिहेवियर वैसे क्रिएट नहीं करता जैसे हम सोचते हैं, वो हमारा बिहेवियर वैसे क्रिएट करता है जैसे हम किसी चीज़ का इफेक्ट लेते हैं, वहाँ पे फील करते हैं। और सेकेंडली हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम ये गुस्सा नफरत जेलस वगैरह भी करते हैं वो भी किस लिए करते हैं, वो भी एक्चुअली हम सिर्फ और सिर्फ पीस को लाने के लिए करते हैं। जब लाना ही पीस होता है तो पीस को डिस्टर्ब करना ही क्यों। और एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, इन वेज का ध्यान रखते हैं, तो हम शांत रह पाते हैं। और जो पीस होती है, जो शांति होती है, उसके पास एक एक्चुअल पावर होती है। एक्चुअली जब हम पीस में रह पाते हैं, जो पीस होती है वो सबसे पहले क्या करती है, वो हमारे ब्रेन को शेप देती है, सही आकार देती है। जब हमारा ब्रेन सही शेप में आ पाता है, इंटेलेक्चुअल होता है, तभी जो हमारे साथ मिसबिहेव वगैरह करते हैं, जो गलत करते हैं, हम उन्हें सही शेप दे पाते हैं, उन्हें सही आकार दे पाते हैं। वैसे ही शेप दे पाते हैं जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर को शेप देता है, उसे एक सुंदर मूर्ति में कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली जो मूर्तिकार होता है वो भी पत्थर को पीटता रहता है, लेकिन गुस्से से नहीं, वो शांत होकर उसे मतलब हथौड़ा मारता रहता है, तभी उसे शेप दे पाता है। तो जब हम शांत होकर कुछ भी रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हम सामने वाले को शेप दे पाते हैं। मीन जब हम शांत होकर रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हम बुरे पे नहीं, बुरे की बुराई पे अटैक करते हैं। लेकिन जब भी हम गुस्से नफरत के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम हमेशा बुराई पे नहीं बल्कि बुरे पे अटैक करते हैं और हमेशा के लिए अपने टर्म्स खराब कर देते हैं। फिर हम उन्हें शेप नहीं दे पाते हैं, बल्कि रिश्तों को हमेशा के लिए खराब कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो पीस होती है वो एक्चुअल पावर होती है, उसके पास एक्चुअल पावर होती है। इवन महात्मा बुद्ध जी का तो यहाँ तक कहना था कि जो ये सारा का सारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो साइलेंस है, मीन्स पीस है। इसी साइलेंस में उतर के ही जाना जा सकता है। तो जब हम शांत रहते हैं तभी हम साइलेंस में उतर पाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पीस में होते हैं तो जो हमारी एनर्जी होती है
वो सामने वालों की एनर्जी से बड़ी होने लगती है और प्योर भी होती है। वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जितना गहरे में हम पीस में उतरने लगते हैं, वो धीरे धीरे सामने वाले की एनर्जी को भी कन्वर्ट करने लगती है, जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं। इवन आप लोग हैरान हो जाओगे, अगर आप गहरे पीस में रह पाए, कोई इफेक्ट कैरी ना कर पाए, तो हमें नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए, सही करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है। हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो एक्चुअली सोल्यूशन रिएक्ट करने में नहीं है, सोल्यूशन शांत रहने में है, क्योंकि जो पीस है, जो शांति है, उसी के पास एक्चुअल सोल्यूशन है। लेकिन एक्चुअल में जो ये पीस होती है, इसकी गहराई में उतरने के लिए हमारा कॉन्शियस होना, राइट वे से कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्चुअल में हम कॉन्शियस होते हैं कि नहीं होते हैं, कॉन्शियस कैसे हुआ जा सकता है, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में या फिर जो कॉन्शियसनेस का एपिसोड होगा उसमें क्लियर करेंगे। उसमें हम 5 सेकंड का एक छोटा सा वे देंगे, फॉर्मूला देंगे, जिससे हम इजीली कॉन्शियस हो सकते हैं। क्योंकि जो कॉन्शियस होना वो बहुत ही टफ बात होती है, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस होने का हैबिट है वो इननेट हैबिट बन चुका है। तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में या किसी और एपिसोड में क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।